Acha bachche, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture, we are going to continue our discussion regarding chapter number 3. Today's topic is basically the reactive approach that the leadership used to adopt the change. In the previous part, we discussed about the different wake-up calls required for the leader to adopt transformational change. And today we are going to discuss the next topic, that is the reactive approach. As the name indicate reactive approach का मतलब क्या, you are going to react to certain thing. Action will be performed by the market, यानी कोई ना कोई चीज एक्शन कोई एक्शन होगा, वो एक्सटर्नली भी हो सकता है, वो इंटरनली भी हो सकता है. यहाँ पे एक्सटर्नल एक्शन या एक्सटर्नल इवेंट्स के बारे में बात किया कि देयर विल बी सर्टेन एक्टिविटी and later you have to react to that activity. आपने उसके ऊपर कोई reaction show करना है, ठीक है. As we said earlier, the reactive approach to leading transformation is far the most common. यानी हमारे पास जो wake up call है ना, wake up call itself is a reactive approach. आपको बता रहे होते हैं कि यार ये जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, this is not going to work for your future. जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस की थी नोकिया की, कि नोकिया को जब they were using the keypad phones, later they didn't realize कि भाई हमें ये टेक्नोलॉजी अब चेंज करनी होगी, लोग इससे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, लोग एंड्रॉयड की तरफ मूव कर रहे हैं. लेकिन जब तक वो उस वेकअप कॉल को के ऊपर रिएक्शन शो नहीं करेंगे, वहां पे वो गलती करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन फिर पूरा कोलैप्स स्टार्ट होता है कि उनकी प्रोडक्ट जो इतनी बड़ी मिकदार में या इतनी ज्यादा जो उन्होंने प्रोडक्शन की होती है वो ज़ाया हो जाती है, बिकॉज नो वन इज विलिंग टू परचेज दैट थिंग. ठीक है. तो अब यहाँ पे उन्होंने कुछ ये बात कही है कि लीडर हु रिस्पॉन्ड रिएक्टिवली डू नॉट डू सो इंटेंशनली बट रेदर अननोइंगली. उन्हें कहते हैं कि ज्यादातर जो लीडर्स के अंदर ये क्वालिटी होती है कि किसी चीज की रिएक्शन शो कर रहे होते हैं, वो अनइंटेंशनली होता है, वो इंटेंशनली नहीं होता है, अनइंटेंशनली होता है, एक ही बात है. लेकिन अब उन्हें ये बात मालूम हो जाती है कि हमें ज़रूरत है, यानी जब आप एग्जांपल के ऊपर आप बात करेंगे, आपने एक मार्केट को टच किया, आपने एक मार्केट में अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर लिया. जैसे ही आपको पता चलता है सर देयर इज अनदर मार्केट इन द नियर बाय एरिया, आपने मार्केट का एक और सेगमेंट को रिकॉग्नाइज किया, तो अब आप क्या करते हैं, आप वहां पे डाइवर्ट करते हैं अपनी अटेंशन और फिर वहां पे भी अपनी प्रोडक्ट को चाहते हैं कि दिस प्रोडक्ट मस्ट बी लॉन्च्ड एट दैट प्लेस एज वेल. ठीक है. तो ये चीजें क्या करते हैं, ये आपका एक रिएक्टिव अप्रोच बता रही होती है. आपको पता चला कि सर देयर इज अ मार्केट अवेलेबल एंड देन यू शोड योर रिएक्शन कि ठीक है फिर हमें उस मार्केट में भी जाना चाहिए. Reactive leaders typically do not differentiate the types of change they face and therefore do not understand the transformational change as different. They react to the need to change without conscious uh, thoughts or reflection, and because they do not see the most subtle people and process dynamics of ट्रांसफॉर्मेशन. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो ये बात बता रहे हैं कि रिएक्टिव जो लीडर्स होते हैं वो कभी भी ये बात नहीं मान लो, उन्हें ये बात पता ही नहीं चल रही होती कि हमें वेकअप कॉल मिली है, मतलब वो रिएक्शन शो कर रहे होते हैं. अगर वो कोई एक्शन ना हो रहा होता, कोई मार्केट की तरफ से कोई एक्टिविटी ना हो रही होती, कोई मतलब कोई इवेंट ही ना हुआ होता एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो शायद वो रिएक्ट ही ना करते. मतलब उन्हें जब कोई इवेंट होता है तब उन्हें मालूम होता है. अब जैसे एक एग्जांपल हमारे पास हो कि सबसे पहला जो क्या कहते हैं बैंक होगा जिसने एटीएम लॉन्च किया होगा, उसे बाकी जो सारे बैंक्स के अंदर लोग बैठे हुए हैं, दे विल गेट द न्यूज फ्रॉम द मार्केट कि जी वो फलाम बैंक ने एटीएम मशीन लॉन्च की है. उस एटीएम मशीन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि 5 बजे जब बैंक बंद हो जाता है, लेटर यू कैन गो एंड यू विल विड्रॉ योर मनी. और ड्यूरिंग द बैंक यानी ड्यूरिंग द 9 to 5 आवर्स ऑफ द बैंक, आपके बैंक के काउंटर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी या रश खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग अपना पैसा खुद ही एटीएम के कार्ड के थ्रू निकाल लेंगे. अब ये क्या था, ये मार्केट में इवेंट हुआ था. मतलब जो भी रिएक्टिव लीडर्स थे, रिएक्टिव लीडर्स कौन से बन गए, तमाम पाकिस्तान के बैंक्स, मतलब अगर 100 बैंक थे, वन बैंक ने ये दिस एक्टिविटी दे स्टार्टेड एट द वेरी फर्स्ट टाइम, यानी एक बैंक ने स्टार्ट किया, 99 आपके रिएक्टिव लीडर्स बने. 99 लोगों ने ये बात डिसाइड की कि व्हाट वी शुड डू,
हमें अब इसके ऊपर रिएक्शन शो करना है, हम इस तरह, ये तो बड़ी अच्छी चीज उस बैंक ने स्टार्ट किया, हमें उसके ऊपर अब अपना काम शुरू कर देना है, हमें भी एटीएम मशीन लॉन्च करनी है। मतलब अगर वो इवेंट ना हुआ होता तो वो फिर शायद 9 to 5 वाली एक्टिविटी पे ही डिपेंड कर रहे होते, मतलब वो सोचते ही ना कि हमें क्या कहते हैं नई तरफ ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, हमें चेंज लाना चाहिए। तो वेकअप कॉल की जो रीजन है ना वो रिएक्टिव अप्रोच है। यानी जो लीडर्स होते हैं वो रिएक्शन शो कर रहे होते हैं, और हम उन्हें रिएक्टिव लीडर्स कहते हैं। वो नोइंगली अननोइंगली कर रहे होते हैं, वो अनइंटेंशनली कर रहे होते हैं, मतलब दे वर नॉट इंटेंशनली इन्वॉल्व टू क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ दैट एक्टिविटी के जिसमें एटीएम मशीन आएगी, लेकिन लेटर दे गॉट रियलाइज कि नहीं नहीं नहीं, दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म, तो उन्होंने वो एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय मोराल, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, रिएक्टिव मोराल, रिएक्टिव लीडर्स जो होते हैं, मुझे आके जी एक मीटिंग कॉल कर ली गई है जी, ठीक है। अब मैं मीटिंग को अटेंड करता हूँ, मुझे बताया जाता है जी जो हमारे साथ वाला डिपार्टमेंट है वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो है ना, ऑनलाइन क्लासेस के बाद टैबलेट के ऊपर टेस्ट स्टार्ट कर दिए गए हैं। मतलब सारा ऑनलाइन एक ये लॉगिन आईडी, लॉगिन पासवर्ड होगा। इससे क्या होगा कि आपने टेस्ट क्रिएट करना है, बच्चे अपने लॉगिन आईडी, लॉगिन पासवर्ड में एंटर होंगे और लेटर दे विल सॉल्व देयर टेस्ट। अब ये वाली बात एक एम्प्लॉय के ऊपर किस तरह रिएक्ट करती है, वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करती है, वो रिएक्टिव लीडर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो रिएक्टिव लीडर इटसेल्फ वाज अनइंटेंशनली इन्वॉल्व, अब उसे पता क्या है कि यार अगर हम नहीं करेंगे और तुम्हारे लिए मसला होगा, और वो बददिली से एक काम करना चाह रहे हैं, दैट विल नॉट इंक्रीज द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय कभी भी एनर्जेटिक अपने आप को फील नहीं करेगा। इसकी एग्जांपल एक और आपको देता हूँ कि मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि नेशनल सेविंग सेंटर्स के अंदर जब कंप्यूटराइज सिस्टम स्टार्ट किया गया, द एम्प्लॉयज वर नॉट विलिंग टू डू दैट एक्टिविटी। उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये जो रजिस्टर है, हम तो 10 साल से 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, रजिस्टर बनाए जाते हैं, ये सब कुछ ठीक हो जाता है, हम कहाँ कंप्यूटर सीखेंगे, हमारी एज हो गई है, हम तो नहीं सीखना चाहते। ये सारी जो एक्टिविटी या सारी जो है ना प्लानिंग जो कह लें आप, ये की गई। एम्प्लॉयर वर नॉट विलिंग टू डू दैट थिंग। और फिर क्या किया कि ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किए गए उनके मोराल को बढ़ाने के लिए। उन्हें बताया गया कि सर ये इतनी मेहनत आप करते हैं यहाँ पे बैठ के, जिसके ऊपर आपको ये सारी क्या कहते हैं एक एक रजिस्टर ढूंढना, करना, लिखना, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ ये सीरियल एंटर करना है, 1 2 3 कोड डायल करना है, सारी डिटेल आ जाएगी उस बंदे की आपके सामने, सब कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा। आप यहाँ पे डाटा सेव करेंगे, तमाम उसका जो रिकॉर्ड होगा, उसका जो बैकअप होगा, वो सारा कुछ मेंटेन हो जाएगा। ये जो सारी चीजें हैं ना, दीज थिंग्स विल इंक्रीज द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। तो मोरल एम्प्लॉय को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, या जो उसका मोरल का स्टैंडर्ड है, वो टोटली लीडर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, हाउ दे आर रिएक्टिंग टू सर्टेन एक्टिविटी। द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय हु वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन रन बाय रिएक्टिव लीडर्स। वही वाली बात कि लीडर ने उनका मोरल डिसाइड करना है। लीडर इटसेल्फ अनइंटेंशन शो करेगा और बददिली शो करेगा, वो मोरल डाउन हो जाएगा। लीडर इटसेल्फ शो करेगा नहीं, आई एम विलिंग टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी एंड आई एम सो मच इन्वॉल्व्ड इन दैट एक्टिविटी एंड दिस एक्टिविटी विल लीड द ऑर्गेनाइजेशन टू अ हायर लेवल। इस तरह की बातें आके एम्प्लॉय को बताएंगे, आपके बोनस बन सकते हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है आपका। तो ये चीजें क्या करती हैं मोरल। अगर सैलरी वाला पर्सपेक्टिव हम ना भी डिस्कस करें तो उनके लिए ईज का फैक्टर जब क्रिएट किया जाएगा, उन्हें कहेंगे कि सर ये ईज है, आप इजीली आप मतलब आप ये काम कर सकते हैं, तो वो ईज का फैक्टर क्या करता है, एम्प्लॉय के मोरल को बूस्ट अप करता है, ठीक है। वो कहते हैं कि आमतौर पे रिएक्टिव लीडर्स का जो है ना मोरल वो वेरी लो रहता है। वी हैव विटनेस न्यूमरस सिचुएशन इन विच द एम्प्लॉय सी द नीड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन and want the company to transform, but their leaders either deny the need of change or can't see the true scope of what needs to change or how to make the change happen। अब यहाँ पे इन्होंने दूसरे पर्सपेक्टिव में बात की। उन्होंने कहा कि समटाइम द एम्प्लॉयज, क्योंकि अब एक बात है कि 10,000 लोग काम करें और उनके ऊपर एक लीडर बैठा होगा, तो एक लीडर की इंफॉर्मेशन कम होगी, लेकिन 10,000 लोगों की कलेक्टिव इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी। तो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन में जो एम्प्लॉयज होंगे, दे विल टेल द लीडर के सर ये जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, अब इसकी ये फ्ला एक्टिविटी है, ये कंप्यूटराइज हो गया, अब ये सिस्टम यूं आ गया। अच्छा, जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, पहले जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें जानने वाले लोग काम करने हैं, वो क्या करते हैं
कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर सेव करना होता था ना, तो वो क्या करते थे कि इसका ये स्कैनर होते थे, फिर स्कैनर इंस्टॉल किए जाते थे, उस पर वो पेपर रखा जाता था, उसके पेपर को क्या किया जाता था, स्कैन करके कंप्यूटर में उसकी फाइल क्रिएट किया जाती थी और फिर उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर स्कैनर तो खराब हो गया। अब वो एम्प्लॉय लीडर क्या कहता था, ठीक है अब ये स्कैनर ठीक होने जाएगा, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप संभाल के रख लेंगे, बाद में हम स्कैन करके इसकी कॉपी बनाएंगे। तो अब एंड्रॉइड मोबाइल्स इतने हाई क्लास आ गए हैं कि उन्होंने कहा कि सर देयर इज नो नीड फॉर अ स्कैनर एनी मोर, वी हैव सर्टन और न्यूमरस एप्स अवेलेबल, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, यू विल जस्ट टेक अ कॉपी ऑफ इट, आपने सिर्फ पिक्चर खींचनी है, आपका स्कैनिंग अपने आप परफॉर्म हो जाएगी। ये जो एक्टिविटी है, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द मोरल ऑफ द, एंड दिस इज समहाउ द शोइंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। और फिर एम्प्लॉयज क्या होते हैं, वो कहते हैं कि सर ये ऐसा कर लें। अब इट डिपेंड्स ऑन द लीडर कि वो क्या इस चेंज को अडॉप्ट करता है या एक्सेप्ट करता है या नहीं। अगर वो कहेगा नहीं 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 हमें तो ये नहीं करेंगे, तो तस्वीर सही नहीं आएगी और हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या है, आपकी एम्प्लॉय का मोरल कम हो जाएगा, क्योंकि लीडर इटसेल्फ इज नॉट विलिंग टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी। ठीक हो गया। इसके बाद है प्रॉब्लम फेस बाय एम्प्लॉय ड्यू टू चेंज प्रपोज बाय लीडर्स। अगर लीडर प्रपोज करता है कुछ चेंजेस, तो क्या हो सकते हैं प्रॉब्लम, एम्प्लॉय ऑन फ्रंट लाइन डायरेक्टली एक्सपीरियंस द डिस्ट्रप्शन कॉज बाय देयर लीडर्स डिनायल और इनएडिक्वेट चेंज प्लान। अगर तो उनका जो है ना लीडर ही डिनाई कर दे चेंज को, या उसका जो प्लान है वो इनएडिक्वेट है, मतलब सही नहीं है। अब इसके लिए एग्जांपल मैं आपको दूं कि 50,000 की एक्टिविटी कर रहे थे, वो कह रहे थे आज के बाद हम 5 लाख की एक्टिविटी करेंगे। तो 50,000 और 5 लाख, दिस इज ह्यूज हेल ऑफ डिफरेंस। जब आपको कहेंगे ना कि 50,000 की प्रोडक्शन से अब बढ़ के आपने 5 लाख की प्रोडक्शन करनी है, तो इट सेल्फ ये इनएडिक्वेट प्लान लगेगा। आप कहेंगे नहीं सर ये तो हो ही नहीं सकता, हम 50,000 कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लाख कर सकते हैं। आप अचानक से हमें कह दें कि 5 लाख की प्रोडक्शन कर लें, तो ये चीजें एक्सेप्टेबल ही नहीं है। यानी जो एम्प्लॉयज होते हैं वो फ्रंट लाइन पे, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अक्सर यही होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो बड़े एम्प्लॉयज होते हैं यानी जिनके एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, वो पहले प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे होते हैं। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इटसेल्फ के उन मतलब वो ना इग्नोर करते हैं या ट्राई करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं चेंज को, जिससे क्या होता है कि लीड ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज इटसेल्फ अडॉप्ट नहीं हो पाता। एम्प्लॉय कैन ऑफन रिकॉग्नाइज लॉन्ग बिफोर देयर लीडर्स that the leader strategies for transformation have little chance for success। यानी वो ये कह देते हैं कि ये जो आपने ना बहुत पहले ही बता देते हैं कि लीडर की स्ट्रेटेजी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज के लिए ये सक्सेसफुल नहीं है, हम इसके चांसेस ही नहीं लग रहे हैं हमें। यानी हम उनसे कहेंगे ना कि जी अगर आप ये क्या कहते हैं, ये जो आप एटीएम वाला काम है ना, ये आप बैठ के घर से मोबाइल पे भी कर लेंगे, कहेंगे सर पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब उन्होंने चांसेस ऑफ सक्सेस को पहले ही काम कर दिया। ये ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। एम्प्लॉय फील थ्रेटन्ड बिकॉज दे बिलीव देयर future rest on the organization ability to transform successfully and they don't see success as a likely outcome। एम्प्लॉय को अपनी फ्यूचर नजर आ रहा होता है कि नहीं, अगर हमें ये जो इतनी हाई क्लास टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, हम तो पुराने जमाने के लोग हैं, हमारी तो एजुकेशन भी वैसी नहीं है, हमें तो आता भी नहीं है, हमें तो सॉफ्टवेयर यूज करने नहीं आता। और अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ये बात फेस की गई कि जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने कहा कि नहीं सर हमें तो ये मोबाइल भी इस्तेमाल करना नहीं आता, हम तो नहीं कर सकते। अब ये जो चीजें होती है ना, दिस इज सम हाउ वी में से कि ये चीजें जो है ना ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज को वीकन करती हैं। तमाम लोग जो जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट से ये चीज अचीव करनी थी हमने, वो लोग जब इटसेल्फ कह देते हैं कि सर दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन और हमसे नहीं होएगी, हम नहीं कर सकते, तो बाकी चीजें एक्टिविटीज क्या होते हैं कि वो एट स्टेक चली जाती हैं। ठीक हो गया। कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस चेंज, अगर हम कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं तो उसके क्या असरात हैं। ठीक है, पहली बात उन्होंने कहा कि व्हेन चेंज कंटिन्यूस टू पोर इनटू द सेचुर्ड स्पॉन्ज द कॉन्सिक्वेंस आर थ्री फोल्ड। अब उन्होंने क्या किया कि जब आप एक सेचुरेटेड सिचुएशन स्पॉन्ज के अंदर या सिचुएशन के अंदर, जब आप सेचुरेटेड सिचुएशन के अंदर चेंज को इंक्लूड करने लग जाएंगे, तो उस वक्त आपके लिए क्या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आएंगी। मतलब आपको ये बात पता होगी कि हमने ये चेंज लेके आ रहे हैं, हमने इन चीजों को तब्दील करना है, जो प्रीवियस एक्टिविटी है वो हम इस ऑर्गेनाइजेशन में
नहीं चला सकते। लेकिन जब भी आप उसके लिए आप क्या कहते हैं कि ठीक है फिर आप चीज़ों को चेंज करें। जब आप चीज़ों को चेंज करने की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, जिसमें पहला उन्होंने क्या लिखा हुआ है, मोरल डिटेरियोट्स, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस डिटेरियोरेट्स। डिटेरियोरेट्स का जो उर्दू मीनिंग है ना वो होता है बिगाड़, मतलब खराबी। यू मे से कि उन्हें मोरल इट्स पता ही नहीं चल रहा होता कि मोरल शुड इंक्रीज और डिक्रीज। मोरल डिटेरियोरेट्स का इटसेल्फ एक जो है ना क्या कहते हैं आउटकम निकलता है, वो ये होता है कि वो चेंज को अडॉप्ट कर ही नहीं पाते, जबकि वो उनके अंदर एबिलिटी हो इट इज पॉसिबल कि उनके अंदर एबिलिटी हो। जैसे कि मैं एग्जांपल नेशनल सेविंग सेंटर की दे रहा हूँ, वहाँ पे एम्प्लॉयज अगर ट्रेनिंग सेशन को रिलीजियसली फॉलो करें, मतलब उन्हें पता चल जाए कि भाई ये ट्रेनिंग हमें सब कुछ सिखा देगी और हम वाकई ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे, तो हो सकता है कि उनकी जो एक्टिविटी हो वो बेहतर हो जाए। बट दे आर इन द डिनाइल मोड, वो कहते हैं नहीं सर हम नहीं कर सकते। ठीक है, द इनिशिएटिव दैट आर अटेम्प्टेड रिजल्ट इन ओनली शॉर्ट टर्म सुपरफिशियल एप्लीकेशन ऑफ इंटेंटेड गोल। कहते हैं कि जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं ना वो उन्हें लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए, ये फ्यूचर यानी ये लॉन्ग टर्म के लिए ये एक्टिविटी नहीं चल सकती। हमें लॉन्ग टर्म के लिए कुछ और प्लान्स लेने होंगे, कुछ और एक्टिविटीज लेनी होंगी। तो ये मतलब ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मतलब इसकी एग्जांपल में अगर आप लोगों को दूं कि जब हमने ये स्टार्ट किया था प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर, ये जो लैपटॉप स्कीम वाला, उस पर क्या हुआ कि लोगों को ने उससे शॉर्ट टर्म प्लान कंसीडर किया। उन्होंने क्या कहा कि ये स्टूडेंट्स को 1 साल 2-3 साल तक हेल्प करेगी, 5 साल की हुकूमत है, उसी के अंदर कुछ अपने जो है ना एक्टिविटी यानी वोट्स के लिए ये सारी एक्टिविटी हो रही है, जबकि ऐसा इटसेल्फ शायद नहीं था। उसकी रीजन ये थी कि लोगों ने उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखना ही छोड़ दिया। मतलब उसे कंसीडर ही नहीं किया कि ये हमारे लॉन्ग टर्म एक्टिविटी में, लॉन्ग टर्म गोल के अंदर हमारी ये एक्टिविटी हमारे काम आ सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद पीपल स्टॉप लिसनिंग टू द लीडर्स हु कंटिन्यू टू अनाउंस चेंज दैट नेवर फुली मटीरियलाइज। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके लीडर्स होते हैं, आप जब हर वक्त कॉन्टिन्यूस चेंज के अनाउंसमेंट करते रहते हैं, तो लेटर द पीपल द एम्प्लॉयज आर नॉट विलिंग टू लिसन टू देम। वो कहते हैं नहीं यार इसकी बात ही ना सुनो, ये हर वक्त चेंज करता रहता है, अभी हम ये कर रहे हैं तो अभी इसने नई बात कह दी, अभी जब हम इस बात पे आएंगे तो ये हमें नई एक्टिविटी कहेगा। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हर वक्त ही चेंज प्रोसेस के अंदर हमें लेके आ रहा है, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। मोस्ट कॉमन मिस्टेक, द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस इज दैट द रिएक्टिव लीडर कॉज एंड रिपीट मेनी ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स वी सी इन लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन। The most common mistakes include, अब उनमें क्या क्या हम कॉमन मिस्टेक्स जो लीडर्स करते हैं वो होती हैं, एक्सपेक्टिंग टू मच टॉप डाउन कंट्रोल ओवर द डिजाइन ऑफ द फ्यूचर स्टेट एंड द चेंज प्रोसेस। वो पूरा एक्सपेक्ट करते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक मेरा कंट्रोल हो जाएगा चीज़ों के ऊपर, जो कि गलत होता है। ऐसा नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन चेंज में अक्सर चीज़ें उनके हाथ से भी निकल जाती हैं। व्यूइंग द transformation as an event or an isolated problem to be fixed rather than a complex and evolving process। वो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन चेंज से किसी इवेंट को या किसी प्रॉब्लम को हम फिक्स कर सकते हैं, जबकि वो ये नहीं देख सकते कि ये इवॉल्विंग प्रोसेस है और ये और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इटसेल्फ अडॉप्ट कर लिया जाएगा, इटसेल्फ इंस्टॉल कर दिया जाएगा। निगलेक्टिंग कल्चर बिहेवियर माइंडसेट बोथ इन एम्प्लॉयज एंड इन देमसेल्फ। इससे फिर अक्सर ये होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन चेंज के अंदर वो कल्चर को, बिहेवियर को, माइंडसेट को इग्नोर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, निगलेक्ट कर देते हैं, जिससे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि लोग कंफर्टेबल ही नहीं होते एक एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद मिस डायग्नोजिंग द स्कोप ऑफ चेंज रिक्वायर्ड एज अ फोकसिंग ओनली ऑन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन और टेक्नोलॉजी अपग्रेड। उन्होंने कहा कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन चेंज को लेके आते हैं ना, तो आप उसे मिस डायग्नोज कर लेते हैं। आपको असल बीमारी पता ही नहीं चल रही होती। आपको लगता है ये काम करने से इस एक्टिविटी को हम ठीक कर लेंगे, लेकिन असल में मसला ही कुछ और होता है। आप कहते हैं जी हमारी फॉर एग्जांपल आपकी ना प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो रही, आप कहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी आएगी तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है,
आपने ये काम कर दिया लेकिन प्रोडक्शन अभी भी नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन की रीजन थी ना वो एम्प्लॉयज की एम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी काम में। एम्प्लॉयज अपने काम को ठीक टाइम पे कर नहीं रहे थे, सुपरवाइजर की चेक एंड बैलेंस सही नहीं था, ये रीजन थी। आपने इस फैक्टर को या इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करने की बजाय आपको लगा कि मशीनरी को बेहतर करने से प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो अब आपने क्या किया, मिस डायग्नोज किया एक सिचुएशन को और ट्रांसफॉर्मेशन चेंज को अडॉप्ट कर लिया, जो कि और इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी, लेकिन जिस एम्प्लॉय ने पहले काम नहीं किया वो अभी भी काम नहीं करना। मैंडेटिंग द चेंज विच squelches the participation and increases employee resistance। अब कुछ ऐसी चेंजेस भी आते हैं जिससे एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन तो वैसे ही खत्म हो जाती है, लेकिन साथ साथ उनकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। वो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ काम करने लग जाते हैं, कहते हैं नहीं भाई हम नहीं करते। अब इसके अंदर एग्जांपल जो आप लोग कोट कर सकते हैं वो कि हमने ऐसी सिचुएशंस देखी हैं कि जिसके अंदर एम्प्लॉयज क्या करते हैं कि वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय की या बोनस इवन फैक्टर या सैलरी वाले फैक्टर के ऊपर भी बात करें तो अक्सर एम्प्लॉयज क्या कहते हैं कि वो किसी चीज को अडॉप्ट ही नहीं करने देते। वो कहते हैं नहीं जी हमें हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, हमें पहले वो पूरी की है उसके बाद हम आपके साथ चलते हैं। तो ऐसी चीजें में जो चेंज होता है ना वो इटसेल्फ अडॉप्ट ही नहीं किया जा सकता। टेकिंग अ शॉर्ट टर्म minimalist approach to change and as in trying to do the least possible in the shortest amount of time। कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आप शॉर्ट टर्म चीजों को टैकल कर रहे होते हैं और आप लॉन्गर पर्सपेक्टिव को इग्नोर कर देते हैं। सेटिंग अनरियलिस्टिक क्राइसिस प्रोड्यूसिंग टाइमलाइन। आप अनरियलिस्टिक और क्राइसिस प्रोड्यूसिंग टाइमलाइन सेट करते हैं फॉर द चेंज, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आपने मशीनरी को अडॉप्ट करना है, आपको ट्रेनिंग सेशंस अडॉप्ट करने पड़ेंगे, आपको एम्प्लॉय को गाइडलाइन देनी पड़ेगी, आपको साथ वहाँ के बंदे बुलाने पड़ेंगे और कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे ताकि लोग इस नए पैटर्न को यानी नेशनल सेविंग सेंटर में कंप्यूटराइज सिस्टम को अडॉप्ट कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेनिंग पहले होगी, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर समझाया जाएगा, इस चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, वो 3-4 महीने का एक्टिविटी है। लेकिन आपका ये 15 दिन में ये एक्टिविटी हो जाए तो अनरियलिस्टिक टाइमलाइन है, जिससे आपको क्या होगा कि आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे विच यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कंपनी। पुअर मॉडलिंग एंड नॉट वॉकिंग द टॉक। asking the workforce to change in certain ways and then continuing old behavior themselves। वो कहते हैं कि आपने जो मॉडल पेश किया चेंज का वो पुअर था, उसने अच्छा नहीं काम किया और फिर ऐसा एक सिचुएशन आएगा जो ओल्ड सिचुएशन ओल्ड बिहेवियर है वहीं पे दोबारा वापस आ गए, तो फिर क्या हो गया, यानी वो कोई कस्टमर आया, आपने मॉडल, अब इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपने कंप्यूटराइज सिस्टम इंस्टॉल किया ना, आपको उसकी हर चीज को कंसीडर करना चाहिए। आपको यूपीएस भी खरीदने पड़ेंगे कि कंप्यूटर बंद हो, लाइट जाए तो कंप्यूटर चलते रहे, आपका प्रोसेस ना रुके। ये एक मेजर रिक्वायरमेंट है नेशनल सेविंग सेंटर में एक्टिविटी। लेकिन क्या हुआ कि यू अडॉप्टेड द कंप्यूटराइज सिस्टम, आपने ट्रेनिंग सब कुछ कर लिया, काम का स्टार्ट हुआ, लाइट चली गई, कंप्यूटर तो बंद हो गया। वो बंद जो आपका कस्टमर आया हुआ है, जो वहाँ का बंदा पुराना काम करता था, उसने कहा छोड़े जी कंप्यूटर को, आए दिखाएं मैं आपको रजिस्टर में सॉल्व कर। तो अब ये क्या है कि ओल्ड वे ऑफ एक्टिविटीज अगेन बीइंग अडॉप्टेड, तो ये आपके लिए बेहतर नहीं है। ठीक है, द कॉन्शियस अप्रोच फॉर ऑल द रीजन वी हैव डिस्कस, कॉन्शियस लीडर आर मोर अवेयर ऑफ। अच्छा, अब पहले क्या था, रिएक्टिव अप्रोच, अब कॉन्शियस अप्रोच है। कॉन्शियस अप्रोच में यू आर कॉन्शियसली इन्वॉल्व, यू आर नॉट रिएक्टिंग टू अ सिचुएशन। अब ये कॉन्शियस अप्रोच वी में से कि ये वो उस एक लीडर की बात हो रही है जिसने 100 बैंक में से वो वाहिद एक बैंक था जिसने कंसीडर किया कि 9 to 5 के बाद लोगों को पैसों की जरूरत पड़ती है, 5 to नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगले दिन 9 बजे तक के लिए हम क्या कर सकते हैं कि लोगों को पैसे की दुश्वारी न हो। तो उन्होंने एटीएम कंसीडर किया, उन्हें पता चला नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, इस तरह टेक्नोलॉजी एक मशीन हो सकती है जिससे हमने क्या कर सकेंगे, हमारे एम्प्लॉयज हमारे कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, जो एक कॉन्शियस अप्रोच है। ठीक है, अब कॉन्शियस अप्रोच यूनिक डायनामिक्स और ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड करती है। इसमें प्रोसेसेस कंसीडर किए जाते हैं, डेवलप करते हैं एडवांस कॉम्पिटेंसीज एंड क्रिएट इनोवेटिव चेंज स्ट्रेटजी। Leader itself is a conscious in this activity। Conscious leader have potential to make their walk to their work। वो अपना जो काम करवाना चाहते हैं वही करवाते हैं। when their talk to their talk, walk to their talk, वो अपनी बात को पूरा कंप्लीट करवाते हैं। और उसके साथ क्या कहते हैं, when their talk forces them outside their comfort zone। और यहाँ तक भी होता है कि अपने कंफर्ट जोन से भी निकल आते हैं कि नहीं ये एक्टिविटी हमने करनी है, बिकॉज दे आर cognizant of the strength and weakness of their mental models and behavior। उन्हें पता होता है कि हम ये चीज हमारे जो मेंटली हमने एक चीज विजुलाइज किया हम उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के कॉन्शियस लीडर और कॉन्शियस अप्रोच है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के
बेनिफिट या इफेक्टिवली उसे सक्सेसफुल वे में लेके जा सकती है। 21 डायमेंशंस ऑफ कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो आपने 21 डायमेंशंस है ना, दिस इज ऑल अबाउट the somehow you may say a perfect group for the conscious transformation। आपने इस perfect group को consider करना है। इसके ऊपर हम डिटेल बात करेंगे कल वाले लेक्चर पे, लेकिन अभी आपने इस पे ये देखेंगे इंडिविजुअल क्या है। इंडिविजुअल में फिजिकल अप्रोच, इमोशनल अप्रोच, मेंटल अप्रोच और स्पिरिचुअल अप्रोच कंसीडर करना। रिलेशनशिप में फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल कंसीडर करना है। टीम में फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल कंसीडर करना है। ऑर्गेनाइजेशन में यानी ये जो 5 चीजें हैं ना, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली मींस आप बढ़ चढ़ के किसी चीज के लिए काम करें। मेंटल जहनी आपने अपनी ताकत देनी है, आपने सोचना है कि जी एक चीज किस तरह होगी, किस तरह इसे काम किया। इमोशनली जिन लोगों के सेंटिमेंट्स आपको लगता है इसमें जुड़े हुए हैं, आप उन्हें इमोशनली चीजों के अंदर एडॉप्ट करें। फिजिकली तो इटसेल्फ ऑल द पर्सन मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्टिविटी। ठीक हो गया। उसके बाद लेवल्स है। फर्स्ट 5 pie slices in figure represent different level of how people organize। The smallest unit of organization is of course the individual। सबसे पहली चीज तो एक बंदा है। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखें ना, इंडिविजुअल, फिर उसका कोई ना कोई ताल्लुक होगा, फिर कोई टीम बनेगी, ऑर्गेनाइजेशन बनेगी और पूरी मार्केट प्लेस बन जाएगी। आप यहाँ पे देखें, इंडिविजुअल के बाद रिलेशनशिप, उसका कोई ना कोई ताल्लुक बनता है, फिर कोई टीम बनती है, टीम के बाद ऑर्गेनाइजेशन पूरी आ जाती है और मार्केट प्लेस आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल कम टुगेदर विद अदर इंडिविजुअल एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। उसका ताल्लुक होता है किसी और बंदे के साथ, ताल्लुक कायम होता है। व्हेन अ स्मॉल कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल कम टुगेदर, अ ग्रुप और टीम इज फॉर्म्ड। Multiple teams collectively create an organization and multiple organization form a in marketplace। The first level of form a hierarchy। अब इसी the 5 level of hierarchy। अब ये levels आपके पहले इंडिविजुअल, फिर रिलेशनशिप, फिर टीम, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर मार्केट प्लेस। अब डोमेन के अंदर क्या है कि आपने किस तरीके से इन पांचों चीजों को कलेक्टिवली लेके चलना है। within each of these levels of organization there exist 4 dimension। हमने 4 dimensions की बात की है। नहीं, 4 dimensions कौन से? The 4 domains, sorry, of human experience represented by physical, emotional, mental and spiritual। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपने हर फैक्टर को एक मतलब एक डोमेन कंसीडर करना है और उसके ऊपर फिर एक्सटेंसिवली काम करना है। फिजिकल रियलिटी इज द डोमेन इन विच द टेंजिबल फॉर्म और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट। टेंजिबल क्या होता है? दैट कैन बी टच, यानी आप फिजिकली कुछ चीजों को लेके आएंगे। आपने सारी चीजें जब आप कहते हैं कि मशीनरी, आप मशीनरी उन्हें जाके दिखाएं कि ये मशीनरी है, इसके अंदर ये देखिए हम इस प्रोडक्ट को रखेंगे, ये देखें यहाँ से ये प्रोडक्ट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गई है। फिजिकली चीजों को दिखाना शुरू करेंगे। इमोशनल रियलिटी इज द वर्ल्ड ऑफ क्वालिटेटिव फीलिंग। आपने इमोशनली उन लोगों को बताना है कि जी सर ये आपके जो मसले हैं वो खत्म हो सकते हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, हमारी प्रोडक्शन बढ़ सकती है, आपके बच्चों का जो है ना बेहतरीन फ्यूचर हो सकता है आपकी इंक्रीज सैलरी के साथ। यू आर इमोशनली इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉय इन अ सर्टेन एक्टिविटी। मेंटल रियलिटी कंसिस्ट ऑफ थॉट्स, जजमेंट, अजम्पशन एंड बिलीव। आपने बिलीव करना है कि नहीं, इस मशीनरी को अडॉप्ट करने के बाद हमारी आउटकम बढ़ जाएगी, हमारे रिजल्ट्स बेहतर हो जाएंगे। स्पिरिचुअल रियलिटी इज द डोमेन ऑफ द मीनिंग, पर्पस एंड कनेक्टेडनेस ऑफ टू द होल ऑफ लाइफ। यानी आपने ये बात बता दी कि पूरी की पूरी ये जो ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटी है, डायलमा है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल है वो इस एक्टिविटी से बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने सारी डायमेंशंस को, डोमेन्स को क्या किया, कलेक्टिवली लेके चले, तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं 21 डायमेंशंस ऑफ कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन को। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।